स्वागत है आप सभी का अथर्व क्लासेस पर। आज से महिला पर्यवेक्षक की की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा की महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसकी यह पहली क्लास है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस प्रकार के शिक्षण में पुरस्कार और दंड के महत्व पर जोर दिया जाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, क्रिया प्रसूत अनुकूलन, बोधात्मक शिक्षण, परंपरागत अनुकूलन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन। साथ में आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बच्चा जिसके माता पिता की मृत्यु हो गई हो या उसे स्थायी रूप से त्याग दिया गया हो, क्या कहलाता है? ऑप्शन है अनाथ, निराश्रित, अक्षम या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, निकट दृष्टिता, अति निकट दृष्टिता, आविंदुकता, दृष्टि वैषम्यता या मोतियाबिंद। तो प्रश्न में कहा गया है अपवर्तन त्रुटि से संबंधित नहीं है, तो वह है मोतियाबिंद। राइट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस व्यक्ति के पास कोई धन ना हो, भोजन ना हो और रहने के लिए स्थान ना हो, वह क्या कहलाता है? ऑप्शन है अक्षम व्यक्ति, निराश्रित, बाल अपराधी या निःशक्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निराश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रेषण का वाक् पूर्व स्वरूप है? ऑप्शन है रोना, किलकारियां या तुतलाहट, हाव भाव दर्शाना, प्रयुक्त सभी। तो प्रश्न में कहा गया है संप्रेषण का वाक् पूर्व स्वरूप है, तो उसमें रोना, किलकारियां और तुतलाहट, हाव भाव दर्शाना, यह सभी शामिल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशीय ऊतकों से अधिक एडिपोज बसा ऊतकों वाला शरीर गठन क्या कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, लंबाकृतिक गठन, मध्यरूपी गठन, अंतःरूपी गठन या उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतःरूपी गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रक्रिया अभ्यास या अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव या संशोधन लाने वाली मानी जा सकती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, अधिगम या सीखना, मनोरंजन, अभ्यास या व्यायाम, सौंदर्य बोध। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम या सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीपीएस का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय बाल संरक्षण योजना, एकीकृत बाल संरक्षण सेवा, एकीकृत बाल संरक्षण योजना, भारतीय बाल प्रतिभागिता योजना। तो आईसीपीएस का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, यानी कि एकीकृत बाल संरक्षण योजना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उल्लेखनीय रूप से औसत से निम्न सामान्य बौद्धिक क्रियाशीलता से संबंधित है, जो अनुकूलनात्मक व्यवहार में कमी के साथ सहवर्ती रूप से मौजूद होती है? तो ऑप्शन है अधिगम या सीखने संबंधी अक्षमता, भावात्मक विक्षुब्धता, मानसिक मंदता, ऑटिज्म स्वालीनता। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानसिक मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का अर्थ होता है? तो ऑप्शन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्चुअल इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिसीज सिंड्रोम, अफेक्टेड इम्यून डिसीज सिंड्रोम। तो एड्स जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम,
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन है, अक्षम व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए किसी वृत्ति या व्यवसाय हेतु तैयार करना, या इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है, व्यक्ति के परिवेश को इस प्रकार उन्नत बनाना कि वे अक्षमता का सामना कर सकें, या समुदाय में अनुकूलनात्मक दृष्टिकोण सृजित करना। तो प्रश्न में कहा गया है अक्षमता प्रभाव कम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, तो वह है इस विश्वास को प्रचलित रखना कि अक्षम होना एक दुर्भाग्य है। तो यही प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? तो ऑप्शन है दंड, नकारात्मक प्रबलन, उपरोक्त दोनों, या सकारात्मक प्रबलन। तो प्रश्न में कहा गया है कि क्या प्रदान करके व्यवहार की आवृत्ति कम की जा सकती है? तो व्यक्ति के व्यवहार की जो आवृत्ति है उसको कम किया जा सकता है क्या प्रदान करके? तो उसको दंड और नकारात्मक प्रबलन प्रदान करके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म दोष उत्पन्न करने वाला कोई कारक क्या कहलाता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, विरूपजनक, नैदानिक दोष, दोषपूर्ण कारक, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विरूपजनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रल पाल्सी एक प्रकार का क्या है? तो ऑप्शन है तंत्रिकीय अशक्तता, पेशीय कंकालनीय अशक्तता, मन स्थापी विकार, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सेरेब्रल पॉल्सी तंत्रिकीय अशक्तता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाधान से जन्म तक की अवधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है प्रसव पूर्व अवधि, प्रसव पश्चात अवधि, नवजात अवधि, या अंडाणु अवधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पूर्व अवधि गर्भाधान से जन्म तक की अवधि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और अपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है? तो ऑप्शन है बाल कल्याण, बाल संरक्षण, बाल दुर्व्यवहार, या बाल देखभाल। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाल संरक्षण। तो बाल संरक्षण जिसमें बच्चों को हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, बाल संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवेश के प्रति व्यक्ति का अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने वाली मनोशारीरिक प्रणालियों वाले लोगों में गतिक संगठन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है बोध, खेल, व्यक्तित्व, नैतिकता। तो प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण तक खाद्य पदार्थों को ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली नली क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है गर्भनाल, विसंक्रमित नाल, युग्मज नाल, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्भनाल। भ्रूण तक खाद्य पदार्थ ले जाने वाली और अपशिष्ट पदार्थ बाहर ले जाने वाली जो नाल है उसको गर्भनाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल की तैयारी किस विकास अवधि में विकसित होती है? तो ऑप्शन है नवजात अवस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंभिक बाल्यावस्था। स्कूल की तैयारी जिस अवस्था में होती है वह है आरंभिक बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्कूल पूर्व अवधि, खिलौने या खेलने की अवधि, समस्या या कठिनाई की अवधि, या उपर्युक्त सभी। तो आरंभिक बाल्यावस्था को स्कूल पूर्व अवधि, खिलौने या खेलने की अवधि, समस्या या कठिनाई की अवधि,
यह सभी कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जन्म पूर्व अवधि नहीं है? तो ऑप्शन है प्रसव पश्चात, भ्रूणीय, गर्भीय, जननिक। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रसव पश्चात। जन्म पूर्व विकास की अवधि नहीं है पूछा गया है, तो वह प्रसव पश्चात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असाधारण बच्चे की अद्वितीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विशेष तौर पर अभिकल्पित या डिजाइन किए गए अनुदेशन क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है असाधारण, अपवादी शिक्षा, विशेष शिक्षा, आकस्मिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अर्थ किससे कम आयु के बच्चे से है? तो ऑप्शन है 16 वर्ष आयु, 17 वर्ष आयु, 18 वर्ष आयु या 21 वर्ष आयु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 18 वर्ष आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षम बच्चों के लिए सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में 3% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा या अक्षमता मामलों के मंत्रालय द्वारा। तो प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिगम या सीखने का अर्थ नहीं है? तो ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि, परंपरागत अनुकूलन, पदार्थवादी अनुकूलन या नैमित्तिक अनुकूलन। तो प्रश्न में कहा गया है कि सीखने का प्रकार नहीं है, तो वह है पदार्थवादी अनुकूलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास का अध्ययन निम्न में से किस विषय से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन है मानव विज्ञान, यांत्रिकी, अभियांत्रिकी, मनोविज्ञान या जीव विज्ञान। तो प्रश्न में कहा गया है मानव विकास का अध्ययन इनमें से किस विषय से संबंधित नहीं है? तो वह है यांत्रिकी, अभियांत्रिकी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई बच्चा पीछे से पुकारे जाने पर नहीं मुड़ता, हाव भाव का अधिगम उपयोग करता है और बोली जाने वाली भाषा नहीं समझता, तो वह ग्रस्त हो सकता है। ऑप्शन है श्रवण बाधा से, अधिगम या सीखने संबंधी अक्षमता से, मानसिक मंदता से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रवण बाधा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास अध्ययन क्या है? ऑप्शन है 2 से 12 वर्ष के बच्चों का, गर्भाधान से 12 वर्ष अवधि तक, गर्भाधान से किशोर अवस्था तक, गर्भाधान से वृद्ध आयु तक। तो मानव विकास अध्ययन गर्भाधान से वृद्ध आयु तक चलता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सेवा आईसीडीएस का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ऑप्शन है श्रेष्ठ छात्रों की छात्रवृत्तियां, बाल न्याय प्रदान करना, जरूरतमंद छात्रों हेतु किरायों में रियायत पर विचार करना, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। तो आईसीडीएस का जो महत्वपूर्ण घटक है वह पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेब्यूला रासा का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन है सारणीबद्ध विन्यास, कोरी स्लेट, मेज और कुर्सी, बोर्ड और स्लेट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोरी स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीडीएस का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं इंटीग्रेटेड चिल्ड्रन डेवलपमेंट स्कीम से कहा जाता है एकीकृत बाल विकास योजना, या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, या इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, अंतरराष्ट्रीय बाल विकास सेवाएं, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, अंतरराष्ट्रीय बाल विकास योजना। तो आईसीडीएस
इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे कहा जाता है एकीकृत बाल विकास सेवाएं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों में कंफ्यूज मत होइए। एक होता है ICPS, इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसे एकीकृत बाल संरक्षण योजना कहा जाता है। और यह है ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसे एकीकृत बाल विकास सेवाएं कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रचुर मंदन वाले बच्चों का IQ किससे कम होता है? तो ऑप्शन है 50, 40, 30 या 25। तो प्रचुर मंदता वाले बच्चों का जो IQ है वह 25 से कम होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICDS योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ऑप्शन है 1970, 1975, 1980 या 1985। तो याद रखिए ICDS योजना 2 अक्टूबर 1975 को प्रारंभ की गई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल पूर्व बच्चे किस आयु समूह से संबंधित होते हैं? तो ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष या 6 से 7 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के केंद्र से प्रारंभ होने वाला तथा बाह्य अंगों तक जाने वाला वृद्धि क्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन है सेफ्यूलो-स्यूडन नियम, पैटर्न का नियम, प्रॉक्सिमो-डिस्टल नियम और आउटवार्ड नियम। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रॉक्सिमो-डिस्टल नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन कठपुतली का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है डॉल, दस्ताना, छड़ी या डोरी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द का उपयोग गर्भधान के समय से हड्डियां बनाने तक विकसित होते शिशु के लिए किया जाता है? ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, भ्रूण या गर्भस्थ शिशु। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भ्रूण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष हेतु विवाह की कानूनी आयु क्या है? तो ऑप्शन है 18 वर्ष, 19 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका क्या है? तो ऑप्शन है अनुकरण, सहानुभूति, साझेदारी या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक व्यवहार सीखने का सबसे सामान्य तरीका जिसमें अनुकरण, सहानुभूति, साझेदारी ये सभी शामिल हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षमताएं रोकने के लिए निम्न में से क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन है शीघ्र पहचानना, समय पर हस्तक्षेप, उपरोक्त दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अक्षमता रोकने के लिए शीघ्र पहचानना, समय पर हस्तक्षेप दोनों ही शामिल हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण में स्थापित होता है? तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें वस्तु स्थायित्व बोधात्मक विकास सिद्धांत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है तंत्रिकीय विकार, मानसिक मंदता, अधिगम सीखने संबंधी अक्षमताएं या श्रवण बाधाएं। तो डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया और डिस्कैल्कुलिया अधिगम संबंधी अक्षमताएं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस तरीके से बच्चे को किसी अपराध के बदले में या अनुशासन में रखने
या बच्चे में सुधार करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति द्वारा कोई शारीरिक दंड दिया जाता है के अंतर्गत जानबूझकर पीड़ा पहुंचाई जाती है। तो ऑप्शन है शारीरिक दंड, भावात्मक दुर्व्यवहार, मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार या उपेक्षा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल पूर्व शिक्षा में 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है, जो ये हैं। तो ऑप्शन है पढ़ना, दोहराना, प्रतिक्रिया। पढ़ना, दौड़ना, विश्राम, विश्वास करना। पढ़ना, दोहराना और मनोरंजन। पढ़ना, लिखना और गणित। तो स्कूल पूर्व शिक्षा में जो 3 R के विकास पर जोर दिया जाता है वह है पढ़ना, लिखना और गणित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना, लिखना और गणित। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। सभी सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मैनेजमेंट, पोषण एवं स्वास्थ्य, शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो एक बार आप चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी हम अपनी अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।